हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग विद अनीसा में आप सभी का स्वागत है। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा कि हम कड़ी के विषय में जानकारी दिए, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कड़ी के संबंधित और सवालों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कड़ी, गुणनफल या योगफल जो अनंत तक थी, अब अनंत तक के प्रश्न नहीं रहेंगे। कड़ी के अंदर में दी गई अज्ञात राशि x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, चलते हैं इस प्रकार के प्रश्न। x का संबंध जैसे आपको दे दिया गया x अपॉन 3 इक्वल टू 4, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो नियम तो वही है, एक बार आप हल करना देखिए, उसके बाद डायरेक्ट सीखिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या लिखेंगे? x अपॉन 3 इसका वर्ग 4 का वर्ग, तो क्या हो गया हमारा x बाई 3 होगा, कड़ी हट जाएगी, ये हो गया 16, इन्हें पूरा करेंगे x बराबर, यानी हमको क्या मिला 48। इसी प्रश्न को आप डायरेक्ट ट्रिक से क्या करेंगे? ट्रिक्स के द्वारा x अपॉन ये, तो डायरेक्ट आप x का मान क्या लिखेंगे? x बराबर 4 का वर्ग गुणे 3, 4 जब सूरत में 48। तो दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, अभी प्रश्न कैसे यहाँ कड़ी यही। अब डायरेक्ट आंसर ठीक इसी तरह x बराबर 5 का वर्ग इंटू 0.4, तो 5 वर्ग क्या हो जाएगा? 25, यानी 100। एक एक कोई दशमलव है, आप भी यहाँ दशमलव लगा देंगे 10.0। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दस, x बराबर ये होगा 100, दो का केवल गुणा कर दीजिए, 2 2 0, 2 अंक पे दशमलव, तो आप क्या लगा देंगे? 2 अंक पे दशमलव। ये हुए कौन से प्रश्न? जब x ऊपर, इसी के विपरीत अगर x नीचे होगा तब कैसे प्रश्नों को हल करेंगे? आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। वही दोनों पक्षों का वर्ग, ये क्या होगा? 24 3 होगा, ये 4 आया इधर। डायरेक्ट देखिए यहां से, डायरेक्ट आपको हल करना है। जब कभी x क्या हो रहा है? नीचे हो जाए, ध्यान दे दीजिए b सिग्मा x बराबर 2 पावर क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम आपको क्या कर रहे हैं, बेसिक वे से हल करना सिखा दो, उसके बाद डायरेक्ट आप कैसे उत्तर पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां x का मान क्या होगा? ये एग्जांपल, यहां x का मान निकालने के लिए क्या करें? 36 अपॉन 3 इंटू 3 x, 3 दिन का 9 4 4 बराबर x। दिए गए हमारे बिना दशमलव वाली संख्याओं के, अब इसी में दशमलव वाली संख्या के भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, तो चलिए देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं का हल कैसे निकालते हैं। 2 यहां से डायरेक्ट उसी प्रकार x बराबर
4.8 गुणे 2 गुणे 2 या 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 4 8 32, 4 4 16 की 19, ये क्या है x बराबर 19.2। दूसरा एग्जांपल, अब x नीचे रहेगा तब इसी मान आएगा, यहां भी दशमलव ले रही है, ये तो अभी आपने देखा कि ऐसे मानों को क्या करते हैं, x बराबर 0.72 अपॉन 0.6 into 0.6, यहाँ भी दशमलव लेंगे, दशमलव के दो अंक ऊपर नीचे बराबर, तो काम खत्म दशमलव का, ये आ गया 6 4 36 गुना 72। ये सिंपल में बटे x अगर हो तो कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम यहां हल करेंगे। 1 + 1/x is equal to 1 + x अपॉन 144 बराबर 13/12। इसका भी मैं विस्तार से आपको बता दे रहा हूं, फिर इसका भी डायरेक्ट चिन्ह दे रहा हूं। यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो 1 + x अपॉन 144, इसका वर्ग करेंगे, यहां क्या आ जाएगा 13 और ये करके हट गई, ये हो गया 169 अपॉन 144, 1 उधर गया, 169 अपॉन 1 44 - 1 बटे 1, सबका एलसीएम क्या लिए 144, 144 का एलसीएम, इसका भाग ये दिए 1 का पूरा कर दिया x बराबर, इसका भाग ये दिए 1 का पूरा 169 और माइनस इसका भाग ये 1 का पूरा 144, 144 पूरा 144, x बराबर क्या मिलेगा 169.44, नहीं x बराबर 25। और डायरेक्ट अगर ट्रिक से लिखेंगे डायरेक्ट, तो x बराबर आप क्या कर देंगे 13 का वर्ग माइनस इसका वर्ग into ये मेरा 169 minus 144 into 1144 and 25, ये रहा हमारा क्या डायरेक्ट। तो अब आगे के जितने प्रश्न हम करेंगे ठीक इसी बेस पर हल करेंगे। इतना हमारे पास परीक्षा में समय नहीं रहता है, क्योंकि एक सेकंड कीमती होता है, तो डायरेक्ट किसी भी बड़े से प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड 2 सेकंड में आप दीजिए। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको दे दिया 1 + x अपॉन, हमने आपको अभी बताया था 1 + x अपॉन, ये क्वेश्चन बताया था। तो ठीक इसी प्रश्न की तरह आप इसको हल करेंगे, x बराबर 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग इंटू 1, ये हुआ 289 माइनस 225, ये क्या आ गया 4 6, क्या मिला हमको 64, x वर्ग क्या मिला 64। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या बताया आपको 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग इंटू 1, 289 माइनस 225 64। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर यहाँ 1 की जगह 2 आ जाए, ये आ जाएगा x का, और यहाँ हमको दे दिया 19/30। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, x बराबर
19 का वर्ग माइनस 13 का वर्ग इंटू 2। तो 19 का वर्ग आपको क्या होगा 361 माइनस इसका वर्ग यही होगा। तो वर्ग क्या करें 2 का इसे गुणा कर दीजिए। अब हम इसको जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 13। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ 1 था 2 दिए 3 भी दे सकता है। तो 1 2 3 उसी प्रकार x इक्वल टू 20 का स्क्वायर या 30 मिला है 11 मिलेगा इसका स्क्वायर क्या है 3 इंटू 3 इसका क्या होगा 400 121 होगा इसका। इसी का 3 का गुणा करो 3 आंसर आ गया 37। किताबों में आपको ठीक इसी प्रकार के एग्जांपल मिले हैं और परीक्षा में होता क्या है कि थोड़ा सा हट के देगा 2 और 3 दे देगा तो आप क्या करते हैं वहीं रुक जाते हैं। हम करेंगे अगर यहाँ 2 दे दे यहाँ 3 दे दे तब कैसे हल होगा। ठीक इसी प्रकार से होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। आइए दूसरा, तो जैसे हम x आता था तो हम x का मान ज्ञात करते थे। अब यहाँ क्या करेंगे 2x इक्वल टू इंटू 121 माइनस 81 किसका मान आ रहा है 2x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा इसमें से माइनस जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा 0.4/2 2x दिया 2x का मान निकल रहा है। फिर 2x बराबर जब ये हुआ तो x बराबर ये 2 इधर आके पटे लग जाएगा। अब हम आपसे कह रहे हैं यहां भी दिया और यहां भी दिया। एग्जांपल ये देखिए ये 1 हो गया था इस टाइप का। ये ट्रू वाला एग्जांपल ये 3x प्लस यहां हम दे रहे हैं 4x 3 प्लस 4x अपान क्या दे दी 3 प्लस 4x अपान 49। इधर अब आपको दे दिए हैं 60/7। ठीक उसी तरह से इसका भी आंसर होगा 4x इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 16 का 15 ले लीजिए तो 15 दे लीजिए 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 3 ये होगा 2 2 5 और 49 में 3 का गुणा करेंगे तो 147 147 इसमें से जब माइनस कर दिया जाएगा तो यहाँ से देखिए 4x बराबर या तो x बराबर आपको क्या मिल रहा है ये 78 रिमाइंडर है तो 15 में 7 में 8 1 ये रिमाइंडर है तो 11 में से 4 में 7 अब आप 4 इसे डिवाइड करेंगे तो 19.5। तो करनी के हमारे आपने देखा कि x का मान दिया रहेगा तो वैसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे 1 + 2x अपन ये 81 दिया था 11/9 तो 2x का वैल्यू आया था। फिर दूसरे पर 3 + 4x / 49। माना हम क्या कर रहे हैं कि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर दे दिए जाए तो हम आपको इतना बता देंगे कि आपके वो प्रश्न नहीं छूटेंगे। सारे चैनलों से अलग हमारा चैनल है और हमने एक बार भी आपसे नहीं कह रखा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। लेकिन आप जब देखेंगे
इस सारे चैनलों से अलग स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप सबका लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे और हमारे सारे वीडियो देखेंगे तो निश्चित है किसी भी परीक्षा को आप आसानी से पास कर जाएंगे। सामने होते तो मैं गारंटी ले लेता कि जो परीक्षा 4 सालों से प्रयास से नहीं कर पा रहे, मेरे द्वारा दिए गए चैनल की जानकारी के द्वारा आप अगर 6 महीने में सारा मैटर आपको दे दे रहा हूँ तो 6 महीने में उस परीक्षा को पास कर ले जाएंगे। ये मेरा दावा है। ठीक है, तो हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न दिया। अब हम आपको दशमलव संबंधी प्रश्न देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं दशमलव संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं। तो जैसे हम वर्ग में करते हैं, एक अंक में दशमलव है, इसलिए देखिए यहाँ एक अंक में दशमलव है। जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 आएगा, तो दशमलव क्या हो जाएगा 2 अंक में। ठीक उसी प्रकार वर्गमूल के प्रश्नों में ये दशमलव के 2 अंक है, इसका वर्गमूल निकलेगा 36 का 6 होगा, तो दशमलव क्या हो जाएगा 1। तो हम आइए चलते अपने प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ 2 अंक में है, ये 9 3 का वर्ग है, तो क्या मिलेगा आपको 0.3। ये 4 अंक है, तो मिलेगा 0.03। यहाँ आप देख रहे हैं 6 अंक है, तो मिलेगा 0.003। अब इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये करने मिलती है 3। आपको बहुत ज्यादा अगर इस प्रश्न को भिन्न में करना होगा, आप क्या करेंगे 3 अंक है ये 3 अब 3 के सुनना होगा, बगल में 0 के दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। अमूमन आपको सभी लोग ये बता रहे हैं कि दशमलव के नीचे 1 रखे, ऐसा करता ही नहीं होता है। आप जानते हैं कि 1 का गुणा और 1 का भाग किसी भी संख्या में किया जा सकता है, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि एक आइडेंटिटी होता है। इसको अगर बदलना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.333/1। और जहां ही पूर्णांक संख्या होती है उसके बाद क्या शुरू होता है दशमलवांश, 1। यहाँ दशमलव लग के आप 0.000 रख सकते हैं। यानी ये संख्या 1 किसके लिए आती है 1 के नीचे। अब 3 अंक ये आप क्या लिखेंगे 3/100। यानी 1 दशमलव के नीचे 1 न आकर के पूर्णांश के नीचे ही आता है। ये होगा सही तरीका, शुद्ध तरीका दशमलव संख्याओं को गिनने। तो ठीक है, इसको बता दिया। हम इस प्रकार के प्रश्न पे चले आइए इसके और प्रश्न देखते हैं। इसका एग्जांपल 2 देखिए। एग्जांपल 2 में ये रहा हमारा प्रश्न। हम क्या करेंगे वर्गमूल में निकालते समय अगर 2 शून्य होगा तभी उसका वर्गमूल निकलेगा पूर्णांश में, नहीं तो क्या आएगा अगर 1 शून्य हो तो हमेशा वर्गमूल किस में आता है दशमलवांश में। हमने क्या किया 36 का 6 दिया, 2 शून्य था उसके लिए 1 आ गया। फिर यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ 2 अंक था तो 0.6। यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है तो 2 अंक हो जाएंगे 0.06। जब इसको ऐड करेंगे आपको मिलेगा ये इसमें पूर्णांश में ऐड हो जाएगा 66। फिर दशमलव ये ऐड करेंगे तो 6। जिसको नहीं ऐड करने आता है वो ऐसे ऐड कर लें 16.00 आप लिख दीजिए 6.00 फिर 0.6 फिर 0.06। यहाँ 6 0 लिख सकते हैं। ये ऐड करेंगे तो 6, ये 6, ये 6, ये होगा हमारा उसको हम करेंगे डायरेक्ट करेंगे। हमने आपको धन वाला बताया है, इसमें भी माइनस के भी सवाल लग सकते हैं। माइनस वाले को आप क्या करेंगे
घटा देंगे। तो दशमलवांश के बाद अब हम इसके साथ क्या लेके चल रहे हैं, अगर गुणे लिखा गया है और माइनस दोनों एक साथ ले चल रहे हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। करणी चैप्टर हमने नाम दिया है, तो करणी के अंतर्गत वर्गमूल, घनमूल और प्रापक करणी तीन चैप्टर हमारे खत्म हो रहे हैं। वर्गमूल, घनमूल और करणी। तो चलिए इसको देखते हैं, सवाल आ गए एग्जांपल। तो यहां क्या मिल रहा है, 2, इसका मिलेगा 0.2, 3, 0.3 और -5, 0.1। तो 2 दूनी 4, 0.4, 0.9 -0.5। तो इसको ऐड करेंगे तो 1.3 और -0.5 मिल गया हमारा 0.8। ये हुआ, यहाँ हमारा गुणे प्लस और माइनस दोनों एग्जाम्पल है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ये समझ आया कि नहीं। अभी पहले हमने आपको बता रखा है कि 0.04 था, इसका वर्गमूल 0.2 होगा और 2 गुणे था तो 2 दूनी 4। इसका क्या होगा, 0.3 होगा तो 3 त्रिका 9, एक अंक में दशमलव लगेगा। इसका 0.5, 5 एक का 5, एक अंक में दशमलव, 9 4 13, एक अंक में दशमलव -0.5। तो 1.3 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.2। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो आपको पहले बता रखे हैं कि 225 किसका है, 15 का है, 1.4। ये किसका है, 12 का है तो 1.2 हो जाएगा, प्लस 3 9 का है पूरी 0.9 और -2 1.2। चलिए 15 चौका 60, 6.0, 12 पचे 60, 6.0, 3 27, 2.7 एक पे था, 13 गुना 26। ये कैंसिल हो गया, 2.7 में से 2.7 घटा देंगे 6, हमको क्या मिल जाएगा 0.1। ये होगा आंसर। यानी कि इसके हम सिंपल सवालों को समझ लिए, दशमलव वाले, फिर गुणे और माइनस प्लस संबंधी सीख लिए। अब आते हैं इसके बड़े प्रश्न। बड़े प्रश्न हमारे इसी प्रकार के होंगे, उसमें दशमलव नहीं होगा और उसमें वर्गमूल और घनमूल दोनों दे देंगे। दशमलव वाले में भी घनमूल के प्रश्न दिए सकते हैं। ये प्रश्न तो ये वर्गमूल का है, इसका क्या आएगा 16। ये घनमूल है तो ये 7 का होगा और ये वर्गमूल है तो 8। इसका आंसर आ गया 31। हम जानबूझ करके वर्गमूल और घनमूल के प्रश्न को एक साथ दे रहे हैं ताकि कम एग्जाम्पल दिया जाए और जानकारी हमको क्या मिल जाए, अधिक से अधिक मिल जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में हम गुणे और माइनस दोनों के ले रहे हैं। ये प्रश्न चलिए देखते हैं। 121 में क्या होगा 11, 512 में क्या होगा 8, माइनस सीधा माइनस लगा दी, फिर माइनस से माइनस लगा दी 2, 64 में क्या होगा 4,
और इसका वर्गमूल क्या होगा 7। आप चाहे तो पूरे का निशान लगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 11 का इसका डायरेक्ट 11 चौका 44 3 24 2 8 और 7 से। अब देखिए लड़के अक्सर गलती कर जाते हैं, समान चिन्ह वाले समान चिन्ह के साथ जुड़ते हैं। सीधी सी बात, एक बात आप पकड़ के रखिए, समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ते हैं। तो यहां चिन्ह नहीं दिया फिर भी ये क्या माना जाता है प्लस, ये आपस में जुड़ेंगे 5 4 9 और 3 4 7, ये माइनस चिन्ह ये आपस में जुड़ेंगे 32। अब बात आ गई विपरीत। तो विपरीत चिन्ह वाले सदैव घटते हैं, विपरीत चिन्ह वाले सदैव घटते हैं। अब प्राप्त जो परिणाम होता है बड़ी संख्या का चिन्ह, माने दोनों में जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह। अब वैसे बड़ा देखा जाए तो माइनस में संख्या जितनी बड़ी होती है वो छोटी होती है अपनी पारिवारिक संख्या से, वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बड़ी संख्या का चिन्ह। यहाँ 79 है तो 79 का चिन्ह क्या है प्लस है, 32 का चिन्ह क्या है माइनस। ये जो दो विपरीत राशियां क्या करेंगी आपस में घटेंगी, तो 9 में से 2 गए क्या होगा 7 और 7 में से गए 4। अब इसका जो चिन्ह है प्लस है तो परिणाम में क्या लगेगा इसका चिन्ह लगेगा बड़ी। हम जैसे इसका एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं आपको, अगर ये आ गया तो दो विपरीत राशियां क्या करती हैं आपस में क्या होती हैं सदैव घटती हैं। तो भाई ये घटा दीजिए, यहां भी क्या हुआ था घटा था, बड़े में से कौन सा घटता है छोटा, यहां भी बड़ा ये है 84, छोटा ये घटा दीजिए 2, इसमें से घटाएंगे 5। इसका जो चिन्ह है बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, ये माइनस। बस इतने सवाल हो गए। माने जो बड़ी संख्या है उसका जो चिन्ह होता है वो प्राप्त परिणाम का चिन्ह है। जैसा कि हमने अभी प्रश्न में 79 बड़ा है 32 से, विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं थी ये आपस में घटी, अब प्राप्त परिणाम का जो चिन्ह है वो क्या लगा बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। इस प्रकार के आपके अपनी किताबों में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। हम समझते हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं। चलिए दूसरे प्रकार के प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न है अगर उसमें ये दे दिया है यह कड़ी में 2 बराबर 1.414 तो का मान होगा। हम यहाँ 15 नहीं लेंगे 12 ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आपको करना क्या है 1.414 से किसी संख्या में भाग देना कठिन है और गुणा करना आसान होता है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे पहले हमको यही सिखाया जाता है 2 ही संक्रियाएं हैं, गणित की मुख्य संक्रियाएं 2 हैं, 4 लोग मानते हैं 2 है केवल जोड़ और घटाना। जोड़ से हमको क्या मिलता है गुणा और घटाने से क्या मिलता है भाग। तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं गुणा और बार बार घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाग। तो पहले हम जोड़ ही सीखते हैं और गुणा सीखते हैं, इसलिए वो हमको ज्यादा आसान होता है। पहले सीखे तो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे परमीयकरण करेंगे। क्या करेंगे परमीयकरण, हर अंश में इसी पे गुणा करेंगे, हर और अंश में √2 से गुणा करेंगे। हमको मिल गया क्या, तो
अब हुआ क्या कि ये 12 में 2 हो गया और यहाँ से कैरी क्या हो गई, खत्म हो गई। और 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6√2। अब आप गुणा कर सकते हैं 6.414, इसका गुणा करेंगे 24 8 4 8, मैंने हमको मिल गया 8.484। ऐसा जो भी प्रश्न होगा नीचे वाली संख्या का हम क्या कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे।